Hello बच्चों, welcome to grade 8 sessions of subject geography and we are discussing chapter number 2 land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. This is your session 3. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject geography discuss कर रहे हैं and in that we are discussing chapter number 2. Chapter का नाम है land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources और ये आपका थर्ड सेशन है. So let's start. तो एक बार बच्चों ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, देन विल प्रोसीड विद आवर दिस सेशन. तो लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट लैंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट. हम लोगों ने लैंड के बारे में पढ़ लिया था. फिर हमने पिछले क्लास में लैंड यूजेस देखे कि लैंड किस किस चीज़ों के लिए यूज होता है. तो हमने देखा एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, हाउसेज बनाने के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस है हमारे लैंड के, राइट. और इसको हम लोग कलेक्टिवली लैंड यूज कहते हैं. उसके बाद में हमने पढ़ा कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन. व्हाई? बिकॉज नाउ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ डिमांड्स भी लोगों के इंक्रीज हो रहे हैं. तो इसलिए अगर अर्बन एरियाज में लैंड को कैसे लोग यूज कर रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या फिर कमर्शियल पर्पसेस के लिए, लेट्स से फैक्ट्रीज या कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, राइट. इस तरीके से जितना भी हमारा एरेबल लैंड या फॉरेस्ट लैंड है वो सारा का सारा डिप्लीट हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और लोग जो है वहाँ पे लैंड को इस तरीके से एक्सप्लॉइट, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है. तो डिग्रेडेशन क्या होता है बच्चों कि लैंड का जो की क्वालिटी है वो क्वालिटी काफी लो होती जा रही है, राइट. उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के बारे में देखा, दैट हाउ शुड वी कंजर्व आवर लैंड. तो उसके लिए एफॉरेस्टेशन, वी हैव टू लिमिट द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, राइट. उसके अलावा हम लोगों ने देखा ओवर ग्रेजिंग को भी चेक में रखना होगा. और उसके बाद हमने देखा बहुत सारे थ्रेट्स हैं, सॉइल इरोजन, ऑल्सो लैंड डिग्रेडेशन, देन लैंडस्लाइड्स. तो ये सारे नेचुरल और ह्यूमन फेनोमेना जो है ये हमारे लैंड को इस तरीके से ये सारे थ्रेट्स होते हैं. उसमें लैंडस्लाइड्स के बारे में मैंने आपको बताया था. तो इसी तरह हमारा लैंड का जो चैप्टर है बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सॉइल. नाउ लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉइल. सो द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस covering the surface of the earth is called soil. अब soil क्या होता है? It is the thin layer of grainy substance. Grainy substance कहने का क्या मतलब है बच्चों कि यहाँ पे आप ये पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में आप जो देख रहे हो this is our soil. तो एक्चुअली में अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड पे जाओगे, वहाँ पे जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, उस फील्ड में आप देखोगे कि हमारा जो सॉइल है वो बेसिकली इस तरीके का लगता है, ग्रेनी होता है, राइट. इट इज नॉट वेरी सॉफ्ट और दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर की बहुत प्लेन और सॉफ्ट वैसा नहीं है, बट थोड़ा ग्रेनी स्ट्रक्चर होता है, ग्रेनी सब्सटेंस होता है. सो लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. तो जितने भी हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, तो वो हमारा डिटरमाइन करता है कि हमारा टाइप ऑफ सॉइल कैसा होगा. तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कितने सारे टाइप्स ऑफ सॉइल है, राइट. और वर्ल्ड में भी बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं और उसको बेसिकली कौन डिटरमाइन करता है, जो भी वहाँ का लैंड फॉर्म होता है. Also, what is it soil? The soil is made up of. So it is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on earth. Organic matter. तो जो भी living matter, जो भी organisms ये छोटे छोटे जो होते हैं, उनसे जो भी organic matter होता है. फिर minerals जो भी हमारे earth surface पे होते हैं, right? जो भी हमारे natural resource in forms of minerals. Also the weathered rocks. तो बेसिकली weathered rock क्या होता है बच्चों? ये छोटे छोटे रॉक डिब्रीज जो होते हैं इनको हम वेदर्ड रॉक्स कहते हैं. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वेदर्ड रॉक्स, राइट. तो बेसिकली आवर सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस इटसेल्फ. अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कि हमारा सॉइल कैसे फॉर्म करता है. सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा सॉइल जो है वेदर्ड रॉक, इट इज मेड अप ऑफ दीज वेदर्ड रॉक्स. तो हम अब देखते हैं कि ये वेदरिंग क्या होता है, इसकी वजह से ही तो ये वेदर्ड रॉक्स आते हैं, है ना. तो अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. लेट अस सी दैट. सो वेदरिंग इट इज अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस इन विच रॉक्स एक्सपोज्ड टू द वेदर आर वर्न डाउन. तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है बच्चों कि एक बड़ा सा अगर कोई रॉक है तो वो बिग रॉक जो हमारा पेरेंट रॉक होता है वो फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स की वजह से, तो फिजिकल केमिकल फैक्टर्स में कहेंगे वो भी हम देख लेते हैं. वाटर, राइट, जो हमारा रनिंग वाटर होता है, या फिर विंड जो हवा, बहुत तेज हवा अगर हो, या फिर आइस. तो कोई भी एक बड़ा रॉक आप ले लो, लेट्स से दिस इज अ बिग रॉक, राइट. अब इस रॉक को
आप कहोगे कि कोई भी एक वाटर या फिर विंड की वजह से, कोई भी अगर वाटर, रनिंग वाटर काफी फ्लो के साथ आ रहा है तो ये रॉक को तोड़ देता है, राइट। इट ब्रेक्स द रॉक इनटू स्मॉल पीसेस, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो छोटे छोटे आपके पीसेस हो जाते हैं रॉक्स के बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं वेदरिंग। द ब्रेकिंग ऑफ रॉक, बिग रॉक, बिकॉज ऑफ दीज फिजिकल processes, that is physical or chemical processes or the factors, that is water, wind, ice। तो इन सब की वजह से देखो, जैसे हमारा यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर ये बिग रॉक, एक चट्टान जैसा रॉक आप देखोगे और वो इन सब चीजों की वजह से ब्रेक करता है, तो उसी की वजह से हमारा सॉइल फॉर्म करता है। यहाँ पे आप देख लो, ये सॉइल का फॉर्मेशन इन्हीं वेदर्ड रॉक से होता है। देखो ये बड़े से रॉक जो है ये छोटे छोटे पीसेस में हो जाते हैं और इनके फॉर्मेशन के थ्रू फिर फर्दर फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस और होते हैं और इसी तरीके से हमारा सॉइल फॉर्म होता है। अब जो बच्चों हमारा वेदरिंग है वो इरोजन से डिफरेंट है। आप लोगों ने सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा होगा, राइट। अब हम देखते हैं इरोजन क्या होता है। द कैरिंग अवे ऑफ वेदर्ड सॉइल, रॉक और अदर मटेरियल्स ऑन द अर्थ सरफेस बाय विंड, वाटर और ग्रेविटी। तो मतलब वेदरिंग क्या होता है कि एक रॉक का ये छोटे छोटे पीसेस में टूटना, लेकिन इरोजन क्या होता है, the carrying away of these weathered rocks or the soil because of the wind। अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो हमारा टॉप लेयर ऑफ सॉइल अगर वो उड़ जाता है तो वो उसको हम इरोजन कहते हैं, राइट। तो कैरिंग अवे ऑफ द टॉप लेयर या फिर वेदर्ड सॉइल का, रॉक का इन दीज फॉर्म्स, तो ये बेसिकली हमारा इरोजन होता है और ये वेदरिंग से काफी डिफरेंट होता है, राइट। वेदरिंग का मतलब आप समझना ब्रेकिंग ऑफ बिग रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। अब हम देखते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल कहने का क्या मतलब है बच्चों, अगर आप सॉइल को, सिंस आप तो ऊपर ऊपर से आपने जैसे सॉइल के पिक्चर को देखा था उस टाइम कि बहुत ग्रेनी सब्सटेंस होता है, लेकिन सॉइल का प्रोफाइल भी काफी डिफरेंट होता है कि टॉप लेयर में बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स में होते हैं, राइट। तो हम उन सारे लेयर्स को देखेंगे कि सबसे टॉप लेयर पे क्या होता है, फिर उसके बाद क्या आता है। तो इस पिक्चर में आप देखो, दिस पिक्चर हियर इज शोइंग यू द सॉइल प्रोफाइल, राइट। अब हम एक एक करके सारे लेयर्स को समझते हैं। तो देखो, जैसे अगर आप कोई भी प्लांट देखते हो, कोई भी सॉइल में अगर आप प्लांट बरी करते हो सबसे पहले, तो ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं। टॉप सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दी ऑर्गेनिक मैटर्स और दीज थिंग्स दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर दी सॉइल, इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हमारा जो सबसे ऊपर लेयर होता है बच्चों, ये लेयर को हम लोग कहते हैं द टॉप सॉइल, ओके। इसके बाद आप देखो, ये स्टेम के बाद ये सारे रूट्स आते हैं, राइट। तो इस रीजन में जब हम लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पे बेसिकली हमारे ट्रीज या फिर जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनके जो आप रूट्स देख रहे हो, राइट, ये तो आप रूट्स है बिल्कुल। अगर आप नीचे का लेयर सॉइल का देखोगे तो इस तरीके का दिखता है। तो दिस इज कॉल्ड द सब सॉइल, जहाँ पे ये पूरा रूट्स का जो इलोंगेटेड पार्ट होता है, तो ये रूट्स जितनी दूर तक जाते हैं हमारे सब सॉइल में होते हैं, राइट। इसके बाद के लेयर में आप क्या देखते हो कि छोटे छोटे जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, राइट। तो वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था वेदरिंग क्या होता है, छोटा छोटा रॉक का एक बिग रॉक का छोटे छोटे रॉक्स में टूटना। तो आप देखो यही हमारे वेदर्ड रॉक्स होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा टॉप लेयर आ गया, टॉप सॉइल, फिर हमारा सब सॉइल आ गया, उसमें बहुत कम आपको वेदर्ड रॉक दिखेंगे, इसमें आपको बहुत ज्यादा वेदर्ड रॉक दिखेंगे, राइट, हमारे थर्ड लेयर में। और जो हमारा फोर्थ लेयर है बच्चों, वो हमारा होता है बेड रॉक। बेड रॉक क्या होता है, द मेन लेयर हियर इज जहाँ से ये छोटे छोटे वेदर्ड रॉक्स बनते हैं, राइट, बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, राइट। पेरेंट रॉक जो हमारा होता है ये हमारा बेड रॉक होता है। तो बेसिकली ये पूरा हमारा सॉइल प्रोफाइल है एंड यू शुड कीप इन माइंड कि कितने लेयर्स हैं और हर लेयर में क्या क्या होता है, राइट। टॉप लेयर, सब सॉइल, देन द वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स एंड देन द बेड रॉक। इस तरीके से हमारा सॉइल प्रोफाइल होता है। ऑल्सो देयर इज वन इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू टू नो। So it takes hundreds of years to make just 1 centimeter of soil, right? Now you can imagine soil जो हमारा 100 year में 100 years, minimum 100 years 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनता है, राइट। नाउ यू कैन से कि हमारे सॉइल फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है एंड ऑल्सो हाउ मच वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सॉइल, राइट। अब हम देखते हैं द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। तो द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जैसे मैंने आपको बताया था, जिससे हमारा वेदर्ड रॉक, वेदरिंग जो होता है और उसकी वजह से हमारा सॉइल बनता है, राइट। तो जो पेरेंट रॉक होता है उसका नेचर और जो क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं, बेसिकली ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है। ऑल्सो ऑल दीज फैक्टर्स दे डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब एक एक करके ये सारे फैक्टर्स देखते हैं।
सबसे सॉइल फॉर्मेशन के लिए आप देखो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे क्या है, क्लाइमेट। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे विंड या वाटर, इन सब की वजह से भी सॉइल फॉर्मेशन, हमने देखा था कि सॉइल इज फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक, और उसमें हमारे मेन केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स क्या थे, तो उसमें क्लाइमेट हमारा मेन फैक्टर में आता था, राइट। विंड या जो वाटर, रनिंग वाटर, और बहुत ज्यादा अगर तेज विंड चल रही है तो दैट इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब पेरेंट मटेरियल क्या होता है, रॉक की वजह से, एक जो मेन रॉक होता है हमारा बिग रॉक, उसकी वजह से, जैसे ये बिग रॉक है तो आप इसको पेरेंट मटेरियल कहोगे, राइट, ये आपका पेरेंट मटेरियल हो जाएगा। उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम एंड द टोपोग्राफी, टोपोग्राफी यानी कि नेचर ऑफ द प्लेस या फिर नेचर ऑफ द लैंड, राइट, किस तरीके का वहां पे रिलीफ फीचर है। एक बार डिटेल में इसको फिर से डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया जो आपके मेजर पॉइंट्स है सॉइल के फॉर्मेशन के, देखते हैं क्या क्या हर का फीचर होता है। तो जो हमारा पेरेंट रॉक होता है बच्चों, वो क्या डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल, ऑल्सो कंटेंट एंड परमेबिलिटी, राइट। परमेबिलिटी क्या होता है बच्चों, द वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी, मतलब वाटर पास होता है कि नहीं उस एरिया से, तो ये पेरेंट रॉक डिसाइड करता है। सो इट डिटरमाइंस द कलर, the texture, chemical properties, mineral content and the permeability of soil, right? The second feature here is relief. Relief किस का क्या role play करता है? So the altitude and the slope and determine the accumulation of soil. तो कितने altitude पे या फिर slope, कैसा slope है उस region का, वो determine करता है कि वहाँ पे कितना accumulation of soil होगा। तो डिफरेंट रीजन में, माउंटेनियस रीजन में सॉइल का एक्यूमुलेशन कितना होगा वो डिफर करता है, राइट, या फिर प्लेन रीजन में आप आ जाओ तो वहां पे सॉइल का एक्यूमुलेशन कितना होगा, तो इस तरीके से डिफर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने प्लांट्स और एनिमल्स का देखा था, दे अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस फॉर्मेशन इट इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, काफी इफेक्टिव न्यूट्रिएंट की तरह होता है सॉइल फॉर्मेशन में, राइट। तो ये काफी ऑर्गेनिक मैटर्स जो भी हमारे होते हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में, हमारा सॉइल जो इन सब चीजों का बना होता है, सो द फ्लोरा, फौना, या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन हियर, राइट। क्लाइमेट कैसे होता है, तो द टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, राइट। तो आपने देख लिया कि वेदरिंग जो है, क्लाइमेटिक कंडीशंस ये सब चेंज होता है उस वजह से भी होता है, राइट। तो टेम्परेचर की वजह से भी हम लोग का सॉइल का फॉर्मेशन इफेक्ट करता है, या फिर रेनफॉल, अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है तो रॉक जो है, काफी जो बड़े बड़े रॉक है वो टूट सकते हैं, राइट। तो उस वजह से भी सॉइल का फॉर्मेशन काफी फास्ट पेस पे होगा। अब टाइम जो है, इट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, कि हमारा जो सॉइल है बाई टाइम इसका थिकनेस कितना होता है। तो आपको मैंने अभी सॉइल प्रोफाइल दिखाया, सबसे ऊपर टॉप सॉइल होता है, फिर सब सॉइल होता है, फिर वेदर्ड रॉक्स होते हैं, फिर बेड रॉक आता है, राइट। तो बेसिकली टाइम, हाउ डज इट इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। बाई टाइम जो है कि सॉइल की क्वालिटी जो है वो तो या तो खराब होती जाती है, क्योंकि अगर उस एरिया में बहुत ज्यादा ह्यूमस या फिर बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं हुआ, या फिर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा नहीं रहा जो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे सॉइल फॉर्मेशन में, तो फिर सॉइल की क्वालिटी धीरे धीरे कमती जाती है, राइट। सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो इन शॉर्ट बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार हम देख लेते हैं। हम लोगों ने सॉइल के बारे में पढ़ा। व्हाट इज सॉइल? सो इट इज अ थिन ग्रेनी सब्सटेंस दैट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आपने सॉइल की पिक्चर भी देखी, आप कोई एग्रीकल्चर लैंड में देखो तो सॉइल जो है आपको काफी सॉफ्ट और वैसा ग्रेनी सब्सटेंस दिखेगा, राइट। और इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, राइट। ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं उससे बना होता है, या फिर आप ह्यूमस देख लो उससे बना हुआ होता है। तो बहुत सारी डिफरेंट चीजें, वेदर्ड रॉक्स, उन सब चीजों से बना होता है। फिर हम लोगों ने सॉइल प्रोफाइल के बारे में देखा। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? तो सॉइल प्रोफाइल में डिफरेंट लेयर्स होते हैं ऑफ सॉइल। अगर आप नीचे बिल्कुल अर्थ सरफेस के नीचे देखोगे जो हमारा सॉइल का प्रोपोर्शन होता है, तो टॉप लेयर आता है, टॉप लेयर के बाद सब सॉइल आता है, सब सॉइल के बाद वेदर्ड रॉक्स होते हैं, वेदर्ड रॉक के बाद बेड रॉक आता है, राइट, द मेन पेरेंट रॉक जहाँ से वेदर्ड रॉक्स बनते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में आपने देखा सॉइल कैसे फॉर्म होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और वेदरिंग क्या होता है? दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ बिग रॉक इनटू स्मॉल पीसेस और डेब्रीज, राइट। और वो किसकी वजह से होता है? विंड, वाटर और क्लाइमेटिक कंडीशंस। देखो वो सारे फिजिकल फैक्टर्स या केमिकल फैक्टर्स दे प्ले अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में सॉइल फॉर्मेशन, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के बारे में आगे पढ़ेंगे बच्चों। आज की क्लास में बस इतना ही।
So meet you in the next class. Thank you very much.